So good evening all of you. Am I audible? My voice is clear now? Yes, yes, Sonali. Yes. Okay, thank you all of you और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी पैनल में हमारे होस्ट को होस्ट है हमारे भाई लोग सभी को ऑन पेशु नमस्कार और पैनल में हमारे जितने भी नए लोग हैं उनको भी नमस्ते वेलकम टू ऑल ऑफ यू और सभी का वार्म वेलकम है आज के सेशन में और डेफिनेटली होप सो आप सभी को पता है कि आज का सेशन किस टॉपिक से रिलेटेड है हम आज के सेशन में बात करेंगे स्पेशली आज वुमेन्स का स्पेशल हमारा वेबिनार होता है लेकिन आज हमने टॉपिक कैसा जैसे बहुत सारे लोगों को करंट सिनारियो के बारे में पता नहीं होता उसके लिए थोड़ा हट के थोड़ा टॉपिक रखा गया है यहाँ पे और उसके बाद हम शेयरिंग भी लेंगे बिल्कुल तो आज का टॉपिक है करंट सिनारियो सभी ने पढ़ा होगा आज का टॉपिक क्या है तो करंट सिनारियो के बारे में हम सभी को पता है एक्चुअल में बैकहैंड में कौन सी चीजें चल रही है कौन से बारे में हम जैसे आज इंफॉर्मेशन ऐसी दोपहर को आई थी कि भाई विड्रॉल आ चुके हैं तो ये सब गलत चीजें हैं गलत इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो से अगर विड्रॉल आ गए हैं किसी को तो आप चुपचाप रहिए और किसी को कोई जरूरत नहीं है फोन करके बताने की क्योंकि आधा घंटा तक एक फाउंडर ने मेरा भी दिमाग खाया दोपहर को तो एक्चुअल में ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए किसी को क्रिप्टो का विड्रॉल आ गया और एक दूसरे को फोन करके बोल दिया भाई मेरे को इतना आया मेरे को उतना आया तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे फालतू की चीजें है और बिल्कुल क्रिप्टो पे और बैंक्स के जो विड्रॉल है कंपनी हमें रिलीज करेंगी लेकिन है सही मायने में वो सारी चीजें होना अभी बाकी है और सही ट्रैक पे हम आ चुके हैं बिल्कुल हमें पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन के लेके हमें किसी को फोन करके बताने बहुत सारे लीडर्स है खुद को लीडर समझ रहे अभी भी उनको समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या फिर अभी ऐसे दोपहर को मेरे भी पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि मुझे ऐसे ऐसे लीडर ने बताया जिनकी 20,000 प्लस टीम है मुझे नहीं पता भाई ऐसे लोगों को बोलने से क्या मिलता है तो सिंगल फाउंडर को 3,000 का विड्रॉल आएगा ऐसा कुछ तो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है हर किसी को तो प्लीज करके ऐसी इंफॉर्मेशन प्लीज लोगों को मत बताइए क्योंकि देखिए भाई आपकी आईडी के ऊपर कंपनी यहाँ पे 24 घंटे देख रही है आप किसी से क्या बोल रहे हो क्या आपकी हलचल चल रही है तो ये ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है क्योंकि देखिए ऑन पेसू एक अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है यहाँ पे सारी चीजें लीगल वे से की जा रही है तो आपके आईडी के ऊपर उनकी सब नजर है तो ऐसे लोगों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जो विड्रॉल के लेके ये सारी चीजें फैला रही है तो प्लीज करके ऐसे लोगों से दूर रहिए और किसी को फोन मत करिए हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को फोन करने से क्या होता है उनके भी माइंडसेट खराब हो जाते हैं और टीम में जितने भी काम कर रहे हैं उनके भी माइंडसेट खराब हो जाते हैं तो ये बात थोड़ी सी मेरे दिमाग में आ गई सो मैंने आपके बीच में रख दी आज के टॉपिक का सॉरी आज हमारा जो टॉपिक है करंट सिनारियो से रिलेटेड और हमारे आज की प्रेजेंटर स्पेशली इंक्रेडिबल इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है वो प्रीति राखुंडे के बारे में मैडम के बारे में आपको अगर बताने जाऊंगी तो वो एक हाउस वाइफ है और अच्छे फील्ड से बिलोंग करती है मुझे जहां तक के नॉलेज है मुझे उनकी इंफॉर्मेशन है भटकर सर हमेशा उनकी तारीफ करते हैं मेरे साथ बोल जब हम फोन पे बात करते हैं अच्छी लेडी है डेडिकेशन से काम कर रही है और बस इतना ही मैं उनके बारे में जानती हूँ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और सीधा मैं आज के प्रेजेंटर के जाने की कोशिश करूंगी तो इफ यू आर कंफर्टेबल प्रीति जी और अनम्यूट करिए और आज के टॉपिक को यहाँ पे रखिए सो प्रीति राखुंडे मैडम आप कंफर्ट जोन में हो Yes, Sonali ma'am, I'm audible. यस यू आर ऑडिबल कंटिन्यू करिए Thank you so much ma'am for inviting me for today's session. तो यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मेंटर्स हमारे सभी नारी शक्ति को और यहाँ पर उपस्थित सभी लिसनर्स व्यूअर्स और पैनलिस्ट को मेरा हृदय से ऑन से नमस्कार सभी को तो बहुत खुशी हो रही है कि आज विमेन सेशन में आज 1 जून 2024 है एंड आज का जो टॉपिक है ये यहाँ पर है कि करंट सिनारियो तो डेफिनेटली दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू अवर कंपनी एस्पेक्ट बट आज मैं थोड़ा सा हट के इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में तो पूरा कवर होना मुश्किल है क्योंकि ये टॉपिक इतना मतलब करंट ट्रेंड के ऊपर बना है कि इसको एक ही स्पीच में हम लोग कवर अप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इसकी डेप्थ और इसका नॉलेज इसके हिसाब से हमको इसके पार्ट्स में इसको डिस्कशन करना पड़ेगा बिकॉज हियर वी आर फॉर अवेयरनेस क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली इसलिए आते हैं ताकि हमें अवेयरनेस मिले हमें नई नई चीज़ों की इन्वेंशन के बारे में पता चले
और साथ साथ में हमारे साथ साथ और हमारे आजू बाजू के जो सिटीजन्स के साथ जो कोई एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो जैसा कि करंट सिनारियो सभी को पता है कि आज हम लोग जिस ईरा में है, इसको टेक्नोलॉजी का ही ईरा कहा गया है। तो बेशक अगर एज वाइज देखेंगे तो 1950 में जो सिनारियो था वो कम्प्लीटली चेंज था। मतलब उस समय का कम्युनिकेशन में और आज के कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यूटिलिटी में भी। उसके बाद 1960 में आते हैं तो उस समय काफ़ी एक नया सिनारियो आया था, जो हम फिल्म सिटी भी देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था। तो उस समय लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बढ़ चुका था, लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी, और जितना भी गैदरिंग होना है अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेके, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई थी। फिर 19 अगर आप 80 और 90 की बात करते हैं तो उसमें भी डिजिटलाइजेशन को थोड़ा बहुत मतलब एक एक्टिवेशन आया था, जिसके दौरान हमने देखा है कि फ़ोन्स यूज़ में आ गए थे, कंप्यूटर्स भी थे, और बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइजेशन में आ चुकी थी। लेकिन उसको ह्यूमैनिटी में कितने लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, कितने लोगों ने उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को यूज़ किया, ये हम सभी को पता है। जो अगर हम लोग इंटरनेट पे रेशो देखने जाएंगे तो उसका हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगा। लेकिन जैसे हमने 2000 में एंटर किया, तो हमने देखा कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर की जो जिसको हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, इसका एडॉप्शन बहुत ज़्यादा हुआ। आई मीन यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो लोगों का हर सेक्टर में इसका योगदान बढ़ चुका था, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो। उसमें आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में, जैसा कि एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सर्विसेज हो, चाहे ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट हो, ट्रैवलिंग हो, हर चीज़ में इसका इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमने इसमें अपना योगदान रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ते गया, हमने देखा है कि फ़ोन से हम एंड्रॉयड पे आ गए, कंप्यूटर से हम लोग लैपटॉप के ऊपर आ गए। उसके बाद ई कॉमर्स का जो इन्वेंशन आया, तो ई कॉमर्स में हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन पे आ चुकी है। यानी अगर आज भी मुझे बैठे बैठे अगर कुछ चीज़ को परखना है, देखना है, तो बिफोर बाइंग आई विल गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। यानी मैं उसके फीचर्स देखूंगी, उसका रेटिंग देखूंगी, उसके बाद मैं डिसीजन लेती हूँ कि यस दिस इज द राइट थिंग फॉर मी, जहाँ पे मुझे उसको बाय करना है या फिर यूटिलाइज करना है। तो ये सारा करंट जो ट्रेंड हम लोग जिसको बोल सकते हैं, ये धीरे धीरे क्यों ना हो, इसका एक सफर जो है ये एकदम न्यू टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। और अभी जो अगर हम लोग बात करते हैं 2022 के बाद, हम देखते हैं कि ऑनलाइन का जो पूरा एक्सपेंशन है वो काफ़ी लेवल तक बढ़ चुका है। अभी ऑनलाइन के इसमें अगर हम देखने जाएंगे तो हर चीज़ आज उसके ऊपर डिपेंड है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो। हर कोई विदाउट ऑनलाइन एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन के अलावा आज रह नहीं सकता, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि पर्सनल जो हमारा इंटरेक्शन होता था वो अभी कम हो चुका है। पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट। अगर आप देखेंगे तो हर कोई अपना अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना कारोबार कर रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर वो अपना अपना डिसीजन मेकिंग यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे आर फॉलोइंग द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं कौन से लेवल पर जाकर अपनी टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसको मैं कितना डेवलप कर सकती हूँ, ये हमें हर एक को भी आज के डेट में इवैल्यूएशन करना है, और ये करना भी पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, यानी हम लोग जिसको रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको हमें किसी ना किसी मोड़ पर आके एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो करंट सिनारियो में एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी भाई मेरे को अगर बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होगी तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ किस तरीके से अपने आप को गाइड करूँ, या फिर मुझे ऐसा कौन सा जरिया है या फिर कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजीली समझ पाऊँ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड वाइड तो अभी काफ़ी बड़े स्तर पर, यानी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज देखते होंगे, वहाँ पे ऑलरेडी इसको अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। बट इज इट रियली हैपनिंग इन इंडिया, और एम आई द पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ? और इसका इन्वेंशन भारत की सरकार ने कितने लेवल तक अपने यहाँ पर अडॉप्ट की हुई है?
तो बीच का एक ईरा था जिसमें हम सभी को पता है कि क्रिप्टो का एक बहुत अच्छा मतलब एक्टिविटी हम लोग देख पा रहे थे कि काफी लोगों को यानी स्पेशली इन इंडिया क्रिप्टो के बारे में पता चल गया था। तो उसके ऊपर हमने देखा कि स्मार्ट चेन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर रन करते हैं? सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ने क्या कहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके आधार पर चलती है, इसके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट्स निर्धारित होते हैं, या फिर इस टेक्नोलॉजी को आज तक ऐसी कौन सी कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है? जहाँ तक मुझे पता है कि दुबई जैसे कंट्री ने इसको कम्प्लीटली अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे एंटर भी जैसे करते हैं तो आपको उसके सारे फीचर्स वन बाय वन देखने मिलते हैं। वहाँ की आपकी एंट्री से लेके आपके एग्जिट तक, और वहाँ की यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट से लेके वहाँ के बिल्डिंग, वहाँ की जितने भी कोई सिस्टम है, इवन अपना जो ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन जो हम लोग चलन बोलते हैं उसको, तो ये भी सारा पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने सेट किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ भी इंडिया में इसको फिलहाल हैदराबाद जो अपना आईटी हब है, जिसको हम लोग आईटी हब सिटी भी बोलते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसका जोड़ जो है, जिसको हम आईटी यानी एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके ऊपर अभी धीरे धीरे इसका काम वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम रिलेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से रिलेट करेंगे? तो इसमें आता है हर फैक्टर, यानी हर चीज़ उसमें इंक्लूडिंग है। फॉर एग्जांपल वहाँ के जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के आईटी प्रोफेशनल का जो सेट है, वो हर चीज़ में आपको एआई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, यानी जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सेंसर, उसके बाद जो मूविंग कैमराज होती है, जीपीएस ट्रैकर सिस्टम होता है, तो ये हर चीज में एआई इस तरीके से काम करेगा मानो चलता फिरता आदमी खुद ही ऑटोमेटिक मोड पर आकर वो काम कर रहा हो। यानी आप देखेंगे कि आने वाले समय में इंसान को रिप्लेस करेगी एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन इस चैलेंजेस के लिए, इतने सारे चेंजेस के लिए क्या हम लोग रेडी है? क्या अभी भी हमारी मेंटालिटी उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि हम इस सारी बदलती हुई टेक्नोलॉजी का एक पार्ट बन सकते हैं? तो डिस्कशन करने का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस एक ही है कि आने वाले समय में जो सिनारियो बनने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी से रेडी रहना है, तैयार रहना है। दूसरी बात है कि एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो एआई टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करेगी मानो कि आपके बीच में आपका ट्यूटर खड़ा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन आप उसको सुन पा रहे हो, वो जो सिखा रहा है उसको देख पा रहे हो, जिसको हम लोग मेटावर्स का गॉगल भी कहते हैं। तो ये गॉगल अभी जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ऑलरेडी इसका एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। आई मीन यू आर नो नीड टू गो फॉर द यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी डेवलपिंग स्किल्स भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे ये एजुकेशन ऑलरेडी डेवलपिंग मोड पर है और बच्चे ले भी रहे हैं, और स्टूडेंट्स उसको उस तरीके से समझ रहे हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी भी बोल सकते हैं। आई मीन विजुअलाइजेशन जो होता है वो इतना सटीक होता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि जो चीज़ मैं बुक में पढ़ती थी, बुक में लिखती थी, वो मुझे विजुअलाइजेशन से ज़्यादा समझ में आती है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करंट सिनारियो में उसके बदलाव हम लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको दिखाई देगा कि आपको हर बार लाइन में लगना नहीं है, बल्कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स में हो चाहे ऑनलाइन में जितने भी ऐप्स से आप लोग जो ऑनलाइन आजकल बुकिंग्स करते हो या फिर जो भी है, तो इससे आपका जो ट्रैक है वो सीधा क्लियर हो जाएगा, और आपकी ट्रैवलिंग जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी जाओ, चाहे बाय लोकल जाओ, बाय बस जाओ, चाहे बाय एयर जाओ, ये बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑटोमेशन मोड पर सारा सिस्टम का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जैसा कि मैंने जीपीएस के बारे में कल भी बोला था कि अगर आपके जितना भी जीपीएस ट्रैकर सिस्टम है आपके ऑल ओवर द इंडिया हो चाहे वर्ल्ड वाइड हो, अगर उसमें सेंसर्स है, उसमें कैमरा की जो एबिलिटी है, या फिर आप कहाँ जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल भी जो होता है, अगर ये एआई कंट्रोल में लाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें हॉर्न बजाते बजाते ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय एआई। क्योंकि वहाँ पे मैन पावर नहीं वर्क करेगी बल्कि एआई कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं मैन पावर को अगर हम लोग रिप्लेस करने जाएंगे एआई टेक्नोलॉजी के साथ, तो देखेंगे कि ट्रिमेंडस चेंजेस आएंगे। एंड पहुँचते पहुँचते 2030 या 40 या 50 तक देर विल बी अ मैसिव चेंजेस इन द अक्रॉस वर्ल्ड। तो ये सारा चीज़
चीज़ों को जो चैलेंजेस है, ये जो आने वाले समय में हर 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 सिनारियो में जो बदलाव आने वाला है, चाहे वो करेंसी से लेके हो, चाहे वो एजुकेशन से लेके हो, चाहे वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन से लेके हो, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये टॉपिक थोड़ा हटके है, हम एक ही बार में इसको पूरा कवर नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई टू मेक दी मोर आई मीन इम्पैक्ट, कि इसके ऊपर हम किस तरीके से इम्पैक्ट के साथ हम लोग एजुकेशन ले सकते हैं, हर चीज़ को खोलकर कितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर एजुकेट हो सकते हैं, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसका एक स्पीच में कवरिंग करना बहुत मुश्किल है, बट यस, दिस इज योर फ्यूचर। यही कहूँगी कि ये हमारा फ्यूचर है, बाय हुक और बाय क्रूक, इन एनी वे आपको इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय चाहता है चेंज, जो हमें अपने अंदर लाना है। अगर आज हम लोग चेंज नहीं हुए तो हम लोग आउट ऑफ मार्केट चले जाएंगे, जिसके लिए हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो आपको बाजू में कर सकती है। और जैसा कि हमने जिस कंपनी को चुना है वो है ऑलरेडी बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजी, तो हमारी जो ऑन पैसिव के जितने भी हमारे कंपनी के टूल्स है, ये टूल्स इतने एडवांस है कि इसमें एंटर होने के बाद ही हमें पता चलता है कि यस, दिस इज एक्चुअल इंटरनेट वर्ल्ड, कि यहाँ पे आने के बाद मुझे एक सेफ्टी फील होती है, एक सिक्योरिटी फील होती है, और हाई लेवल का डेटा सेंटर का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी जिस तरीके से इस डेटा सेंटर को डिज़ाइन किया गया है, तो इसकी इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डेटा यहाँ पे जनरेट होने वाला है, आने वाले समय में यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गैदर होने वाली है, कि कितनी लेवल तक सिक्योर रहने वाली है, और आने वाले हर कस्टमर, हर यूज़र को ये कौन से लेवल तक हमें इसकी फैसिलिटीज या बोल सकते हो, या फिर इसका यूटिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वन बाय वन हम लोग हर सेशन में थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो और सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में तो बोलना ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम ही इसको डेवलप करा रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तौर पर। तो इसमें जो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे बदलाव, तो ये हमारे कंपनी के साथ साथ हम सभी को एक ट्रिमेंडस चेंज की ओर लेके जाने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी सोनाली मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा कम समय था और मैं बहुत कम टाइम में थोड़ा प्रिपेयर कर पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल बी विथ अ गुड प्रेजेंटेशन। बिल्कुल मेरे पास एक ही घंटा था और सडनली मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। ओवर टू यू मैम। वाह, वंडरफुल। और कोई दिक्कत नहीं प्रीति जी, आपने प्रयास किया। एक्चुअली बहुत सारी लेडीज तो फ्रंट में आती भी नहीं है, तो आपने प्रयास किया, ये हमारे तो तारीफ के काबिल होता है। सो आई रियली अप्रिशिएट टू प्रीति जी, और बहुत अच्छा प्रयास आपका था। और थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी बीच बीच में, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा उसको संभाला। तो करंट सिनारियो के बारे में प्रीति जी ने आज के वेबिनार में एक चीज बोली है कि जैसे आने वाले पे आउट्स को लेके, आने वाले अभी जनरेशन में एआई, अभी जब एआई में एक्चुअल में हम एंटर कर चुके हैं, तो किस किस इंडस्ट्री में एक्चुअल में एआई इम्पैक्ट करके जाएगा। तो एआई के बारे में बिल्कुल मैं भी कहूंगी कि जैसे वीक एआई के ऊपर हमने अभी तक बहुत सारे इंडस्ट्री में वीक एआई यूज किया गया है, लेकिन आने वाले जनरेशन में जनरल एआई और सुपर एआई का यहाँ पे कोलैबोरेशन होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उनको शायद ये चीज पता होंगी कि जैसे पैनल में अभी अनिल भैया है, अनिल भैया ने बहुत सारी चीजें हमारे लास्ट सेशन में बोली थी। आई थिंक मुझे उस सेशन का पता नहीं नाम, लेकिन उन्होंने एआई के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे बीच में रखी थी। तो एआई के बारे में बिल्कुल मैं भी एक चीज यहाँ पे बोलूंगी कि अभी आने वाले 2027 में तकरीबन $267 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की एआई के अंदर एक कैपेसिटी है। और डेफिनेटली ये हमारे भाई लोगों को सभी को पता है कि एआई के बारे में बहुत सारे वीडियोस आज के डेट में गूगल पे है, आप सर्च करिएगा। तो ये सारी चीजें हैं एआई के ऊपर, जितने भी बोले यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि आज का टॉपिक एक्चुअल में करंट सिनारियो के बारे में था, और प्रीति जी ने उनके तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया। और डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ, तो इसको हम अगर जितना भी यहाँ पे डीपली अगर हम स्टडी करेंगे, तो एक एक जैसे समुद्र से में हम एक एक मोती जैसे चुरा के लाते हैं, और उसको एक जैसे उसके एक मोती जब हम एक चुरा के लाते हैं, तो उसका हम जैसे संभाल के रखते हैं, ठीक वैसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम जितने भी निखारेंगे, जितनी उसकी एक तराशी गई उसकी एक क्वालिटी है,
उसको डिकोड करना कोई यहाँ पे आसान चीज नहीं है, लेकिन यस इट विल बी इम्पैक्ट 60% इफ आई एम ग्लोबली। बहुत वैश्विक स्तर पे ऊपर एक ऐसी कंपनीज के ऊपर एआई इम्पैक्ट होने वाला है 60%। तो बहुत सारी इंडस्ट्री एआई के ऊपर आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारा एआई का इम्पैक्ट है। गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे कि 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन के ऊपर मैंने भी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वहां पे भी एआई का अभी इंडस्ट्री में बहुत बड़े तौर पे हमें देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत एआई इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं जिसको हम डिकोड करना यहाँ पे करने जाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा। सो यही सारी चीजें हैं, लेकिन बने रहिए आप अपने सिस्टम के साथ, जितने भी चीजें यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे उतने आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे एआई के बारे में, हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि हम भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और गूगल एनालिटिक्स एक अच्छा एक एनालिटिक्स टूल है जिसको हम जैसे ट्रैकिंग टूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आने वाले टाइम में तो बहुत सारे टूल्स भी मार्केट में आने वाले हैं, और डेफिनेटली मेरे फील्ड से भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे कि अभी ऐश मुफारे सर ने बोला था कि अभी तो एक शुरुआत है, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एक लाने की मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ जो हर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो हम बहुत तकदीरवान यहाँ एक बोल नसीबवान है यहाँ पे, और बहुत नसीब लेके आए जो हमारे तरफ यहाँ पे ऑन पेस हुआ है। सो मैं यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और हमारा वुमेन स्पेशल वेबिनार होता है, यहाँ पे मैं शेयरिंग के ऊपर भी जाऊंगी, लेकिन उसमें से पहले मैं सबसे पहले हमारे जो गुरु, हमारे मेंटर, हमारे सबके चहीते मिस्टर राजेंद्र भटकर सर, और वो बिल्कुल कोई पहचान के मोहताज नहीं, उनका हमें शेयरिंग लेना बहुत जरूरी है। सो भटकर सर आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग बिल्कुल यहाँ पे बनती है, प्लीज 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 आइए। सोनाली मैम आज वुमेन्स डे है तो वुमेन्स फर्स्ट, लास्ट में हम। नहीं 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 नहीं, आप 2 मिनट की शेयरिंग रखिए, फिर हम वुमेन की तरफ डाइवर्ट होंगे, कोई इशू नहीं। यस यस, थैंक यू सो मच सोनाली गुडे मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आज हमारा इनकम इंडिया का जो वुमेन्स डे होता है फ्रेंड्स, वैसा तो वुमेन्स डे ईयर में एक बार आता है, बट सैटरडे को, एवरी सैटरडे को हमारा वुमेन्स डे वीकली 1 टाइम होता है। ये नारी शक्ति के लिए, मतलब हमारे स्पेशल नारी शक्ति के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो फर्स्ट टाइम आज हम हमारी प्रेजेंटर रिस्पेक्टेड प्रीति राखुंडे मैम को सुना है। तो प्रीति राखुंडे मैम ने पहले ही ऐसा प्रयास किया कि जबरदस्त उन्होंने करंट सिनेरियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत अच्छा, थोड़ा शॉर्ट रखा लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा प्रीति राखुंडे मैम ने। जो प्रीति राखुंडे मैम के बारे में मुझे जानकारी दी हमारे अनूप गावंडे सर ने, जो क्योंकि प्रीति राखुंडे मैम का मायका नागपुर है और ससुराल मुंबई है। जब वो अवेलेबल थी, जब अर्चना मैम के पिताजी का मतलब ये था, तभी प्रीति मैम ने बोला कि मैं आ रही हूँ। तो प्रीति मैम का वो टाइम की वजह से नहीं हमें मतलब नहीं मिल सके, बट अनूप सर को और अर्चना मैम को प्रीति मैम मिली। उनके बाद में जब अनूप सर ने बोला है कि अनूप सर इतने बड़े मतलब महाराज की नाती है कि रियल में मतलब बहुत ये लगा। और प्रीति मैम के बारे में बोला कि वो एज ए लेक्चरर भी रह चुकी है, एज ए बैंक में भी जॉब किया है, बट अभी उनके हस्बैंड के हेल्थ की वजह से अभी मैम अभी मतलब घर पे है। तो रियल में आज जो मतलब रियल में जो प्रेजेंटेशन किया, रियल में वाकई में ऑसम, सुपरब, माइंड ब्लोइंग, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सोनाली मैम। यस यस, थैंक यू भटकर सर फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। और डेफिनेटली प्रीति जी ने बहुत उनके तरफ से अच्छा प्रयास किया, और आज मुझे पता चला कि एक बैंकिंग सेक्टर से भी वो बिलोंग करती है। सो बहुत अच्छा उनका प्रयास था आज। और डेफिनेटली हर नारी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए, आपके भी अंदर एक कुछ क्वालिटी होगी उसको निखारने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑन पे से एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ही एक गॉड गिफ्ट है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्रयास था डेफिनेटली प्रीति जी, और दोबारा आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। और वुमेन का एक हमारा सैटरडे का सेशन होता है, उसमें भी आप प्रयास करेंगे दोबारा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू भटकर सर आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखने के लिए। और पैनल में हमारे बीच आज अनिल भैया है, काफी दिन से मैं भी उनको सुनने के लिए यहाँ पे बेकरार थी। सो अनिल मेनन सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो अनम्यूट करिए, आपकी तरफ से 1 मिनट की शेयरिंग रखिए प्लीज। Thank you. Oh, that was a session which I have been eagerly waiting.
बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आई जॉइंड अ बिट लेट। वजह आप सब जानते हो कि आई वाज विद माय फादर को थोड़ा टॉयलेट वगैरह लेके जाना था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा लेट हुआ, बट दिस वाज द सेशन व्हिच आई हैव बीन ईगरली वेटिंग। ब्रिलियंट मैडम, मैं पूरा तो नहीं सुन सका, but it's that limited time which I heard, that was really brilliant. I don't have words to express, but I think there are certain things which आपने काफी शॉर्टकट लिया है। there is fully आपने explain नहीं किया, वो शायद टाइम की पाबंदी की वजह से हो, पता नहीं, but I think you are in the end you yourself told that in the next आने वाले सेशन में you will be giving more information, so say that Yes, session sir. I'm Yes, eagerly yes, sir. waiting now. Yeah. Actually, I Anyhow, couldn't brilliant, madam, prepare. brilliant. Satisfactorily, but the next time I will have with great conclusion. No, you don't require any preparation, madam. Every time I've been hearing you, मैं आपका sharing में सुनता आया हूँ। You're brilliant. आपको preparation की क्या जरूरत है? You're fully आपके knowledge से भरा हुआ है। जैसे हमारे जो भटकर सर बोलते हैं knowledge का भंडार, वो knowledge के भंडार हो मैडम आप। You don't require any special preparation and all. Anyhow, brilliant, madam, brilliant. I'm lucky that मैं उस वक्त पहुंच गया। पूरा तो नहीं सुन सका, लेकिन कम से कम मैं 15 मिनट का तो मैंने सुना। एंड मेरी लाडली के बारे में तो आप जानते हो, होस्टिंग में मेरे तीनों बच्चे हैं, मीनाक्षी मैडम, ये अपनी जो सोनाली जी हैं, एंड हमारी शर्मा, एंड so all the three they are very brilliant in hosting, so वो भी मैं सुन ही रहा था। anyhow, thank you, but due to some घर के मतलब हालत कुछ खराब है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। एंड मेरे छोटे भाई वटकर सर, क्या कर रहे हो वहां बैठे बैठे? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। काफी दिनों के बाद सबको जब मिल रहा हूँ ना, सबको देखता हूँ, तो काफी अच्छा भी लगता है। एनीहाउ, मेरी घर की हालत थोड़ी खराब के कारण मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, एंड सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मतलब प्रार्थना करते हो ना, उसमें थोड़ा सा पापा के लिए भी जरा प्रार्थना कीजिए। सो थैंक यू, Yes. थैंक यू, थैंक यू। Yes. Over to Definitely, you. Anil हमारे Bhaiya, दद्दू, we are yes, always with you. yes. थैंक यू, सोनाली थैंक We यू। मैम, always miss हमारे you. दद्दू के हाँ, हमारे दद्दू के डैडी के लिए सभी मतलब दिल से प्रार्थना अनिल कीजिए, भैया से क्योंकि मेरी फोन पे दुआ बहुत में बार बात होती है। अनिल भैया को बोला मैंने गुरुद्वारे में आपके पापा के लिए एक मन्नत मांगी है। आई होप सो बिल्कुल गॉड उनकी सुनेगा और मेरी भी सुनेगा। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पापा थोड़े एडमिट थे, तकरीबन 2 साल हो गए। मेरी गुरुद्वारे से एक लिंक बन चुकी है। हर फ्राइडे मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, और आज जो भी हो, मैं बोलते हैं ना कि जैसे भाई हमारे धर्म को मानना चाहिए, हमारे भगवान को मानना चाहिए। मैं इन चीजों से बहुत हट चुकी हूँ, क्योंकि हमेशा हम मंदिर के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन कभी कभी मस्जिद के भी दरवाजे हमें खटखटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉड एक ही है, हमने ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए, एक बार जाके देखिए, गुरुद्वारे में भी अच्छी शांति आपको मिलेगी। और एक मन्नत मैंने भी मांगी थी, पापा का थोड़ा सा नॉर्मल एक पैरालिसिस हो गया था, अभी वो काफी अच्छे, आई थिंक यानी 99% उनकी तबीयत में बहुत अच्छा सुधार आ चुका है। एक वहां पे मुझे, एक वहां पे सरदार जी थे, उन्होंने मुझे एक 1 रुपए का कॉइन मेरे अभी भी रखती हूँ। और तभी से मेरी एक लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से। कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिप्रेशन में गई थी, कुछ 2-4 साल थोड़ा टेंशन से गुजरी हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने भी लाइफ में बहुत झेले हैं कम उम्र में। तो इन चीजें के बारे में मैंने इसलिए बात छेड़ी यहाँ पे, क्योंकि अनिल भैया बोल रहे थे उनके पापा की हालत बहुत नाजुक रहती है, और उनका थोड़ा शुगर और ये बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे साथ फोन के ऊपर डिस्कस किया था, उसके लेके मैंने थोड़ा सा मेरी भी बात रखी यहाँ पे। सो थैंक यू अनिल भैया, आपकी तरफ से आपने यहाँ पे शॉर्ट स्वीट शेयरिंग रखी, और डेफिनेटली प्रीति जी ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन मैं भी चाहती थी कि आज उनका थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट हो गया, वो थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। तो प्रीति जी, आगे आपको प्लीज मैं बिल्कुल एक और अपॉर्चुनिटी हमारे तरफ से आपको प्रयास करिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए ऑन पेसू का एक प्लेटफॉर्म है, इनक्रेडिव इंडिया का मंच है, और एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपकी खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू अनिल भैया। जी मैम। और डेफिनेटली यस, यस, यस मैम। सो डेफिनेटली हमारे पैनल में है बहुत सारे हमारे भाई लोग भी है, लेकिन मैं आज अभी मैं वुमेन का स्पेशल है वेबिनार है, तो बिल्कुल मैं रत्ना जी की तरफ जाना चाहूंगी। रत्ना जी, आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो आपकी 2 मिनट की शेयरिंग रखिए प्लीज। Thank you so Yes. much.
और इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच में सभी मेंटोर जितने भी हैं उन सबको ऑन पैसिव नमस्कार। मैं रत्ना माउले फ्रॉम नागपुर से। और आज का जो सेशन है वुमेन सेशन, और प्रीति मैम ने कोशिश की, थोड़ा शॉर्ट में हो गया, शेयरिंग जैसे हो गया, लेकिन बेटर एक एआई टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने जो भी वो बताया वो सुपर है। और सोनाली मैम तो बताती ही हैं हर समय, तो बहुत अच्छा है। और महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि देखिए, महिलाएं तो हर क्षेत्र में अभी आगे हो ही रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर क्षेत्र में। और जहां भी ऑन पैसिव में जो महिला नहीं कर पाई हैं उनके लिए सबसे अच्छा एक जो ऑफर मिला है ना ऑन पैसिव में, कुछ कर दिखाने का, एक यहाँ अपने नाम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सचमुच वो सक्सेसफुल है। और इतना बढ़िया मंच मिला है ना इनक्रेडिबल इंडिया कि हर सेशन, या यूथ सेशन हो और या टेक्निकल हो या वुमेन सेशन हो, हर क्षेत्र में यहाँ पे नॉलेज मिलता है। तो महिलाओं का क्या है कि घर से थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के और इस प्लेटफॉर्म को समझने का, और अपने ही प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें आ रही है एआई में, क्योंकि ऑन पैसिव इतनी बड़ी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी आ चुकी है। और आगे माने ये इसका जो उद्देश्य है ना, वह माने विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। और इसका उद्देश्य नए युग का इसका जो उद्देश्य है ना, नए युग का और व्यापार और आर्थिक विकास के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है। तो इस जो क्रांति चल रही है ना, इसमें बढ़ के साथ देना है। और सचमुच प्राउड फील होता है कि ऑन पैसिव में मिस्टर एस ने यहाँ पे कोई समय मतलब कोई सीमा नहीं दी है, या कि बच्चे नहीं आ सकते, महिला नहीं आ सकती है, कोई भी यहाँ पे ऑन पैसिव जिसको ऑफर मिला वो 14 लाख फाउंडर यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, अंदर हो चुके हैं। तो आज जैसे भी करंट में चल रहा है कि या फेक है या रियल है, वो तो टाइम अपना ऑन पैसिव बताएगा इन 15 दिनों में। तो सचमुच कुछ चीजें ऐसी आ जा रही है ना कि अचानक महसूस होता है कि सचमुच ये फेक है कि रियल है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कब कौन सी मैसेज कहाँ से आ जा रही है। और सचमुच लेकिन होने वाला तो बहुत अच्छा है, इतना तो कंफर्म है। तो ये चीजों का कुछ लोग गलत भी उपयोग कर रहे हैं। तो मैसेज के साथ तो अपन को अपनी आईडी को भी सेफ रखना है। और किसी भी ऐसी अगर ये सब मैसेज आ रहे हैं तो जब तक बैक ऑफिस में कुछ चीजें नहीं आती हैं, जब तक कंफर्म नहीं होना चाहिए। ये चीज मुझे भी रियलाइज हो चुकी है कल। तो उसके लिए मैं जो पोस्ट डाल दी थी, तो उसके लिए मैं भी कंफ्यूज थी, इसलिए डाल दिया था कि कुछ लोगों के पास अगर कुछ चीजें आई होंगी तो बताएंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये ऑन पैसिव में जब से आए हैं ना, तो यहाँ पे निगेटिव लोग भी ज्यादा आ चुके हैं जो इसको खेल के रूप में ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन अपना जो प्लेटफॉर्म है ना सुपर है। और महिलाओं के लिए तो खासकर बोलना चाहिए, उनका तो हर दिन ही रहता है वुमेन। तो महिलाओं के लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि नेटवर्किंग में मैंने जहां तक महसूस किया है ना, कुछ भी नहीं है। जब तक जूते नहीं घिस जाते हैं आपके, जब तक भागते ही रहना है। और वो भी एक, जब तक उनकी लाइन क्लियर नहीं चलती है, चलती रहेंगी तो ठीक है। जहां बीच में लाइन अगर थोड़ा सा टूटी तो आप वहां पीछे आ जाएंगे। तो वहां भी सक्सेस है, लेकिन ठीक है, क्योंकि वहां बहुत मेहनत है और बहुत मतलब आप अपनी एड़ियां तक घस लो, उसके बाद आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो वक्त की बात है। लेकिन ऑन पैसिव में कैसा है, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी को समझना है और शेयर करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लाइन जोड़ो या ये आगे आप करोगे। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन लेना है और देना है। बाकी तो जिसको समझ में आ गया तो ऑन पैसिव में आइए, नहीं तो भीड़ इकट्ठी नहीं करना है अपन को। जैसे कि अजय सर बोलते हैं ना, सचमुच मैंने भी छोड़ दिया है अभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना। जितने आ गए, लेकिन अभी लिंक विंक में कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसको अगर समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी वो आएंगे हमारे पास, इतना तो कंफर्म है। जिस दिन ये ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में आ गई ना, तो हमको जरूरत नहीं है कि ऑन पैसिव में किसी को हमको लाना है, ऑलरेडी अपने साथ
लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे शामिल होंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना अपन को कहाँ से कहाँ पहुंचाने के लिए, तो सचमुच प्राउड फील होता है। तो और इसके साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू सो मच सोनाली मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू रत्ना जी। और बहुत ही शॉर्ट एकदम शेयरिंग आपने यहाँ पे रखी। और डेफिनेटली आज का सेशन वुमेन का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे वुमेन के हैंड रेज होने चाहिए, लेकिन किसी के हैंड रेज ही नहीं है। तो मुझे मजबूरन यहाँ पे मेरे भाई लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है। सोनाली मैम, सोनाली तो मैम, मैं सोनाली मैम, सभी से मधुमिता रिक्वेस्ट मैम है, करती हूँ। मधुमिता मैम है, सोनाली मैम, मधुमिता यस दास यस, मैम है, अनुराधा है। यस, बहुत सारी ओके, हाँ हाँ, नारी शक्ति को लीजिए। उनको यस, तो मैंने पिन कर दिया है। मधुमिता, यस, मधुमिता जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। Hello. यस, Am यू आर I ऑडिबल। audible? यस यस, Okay. लाउड एंड क्लियर। Thank you so much भटकर सर, मुझे तुरंत देखने के लिए, और थैंक यू सोनाली मैम। मैं जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, तो आज का वुमेन का सेशन है। पहले भी मैंने बोला कि जितने भी वुमेन कैमरा यहाँ ऑन पे कीजिए मौजूद। मधुमिता मैम। सॉरी सर, कैमरा ऑन करने की परिस्थिति में नहीं है। ओके 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 दो ओके दिन ओके। 2 दिन पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए सर में बहुत दर्द है। तो मैं पहले भी बोली हूँ कि जितने भी वुमेन हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का जो फैमिली है, यहाँ पे जो सेशन होता है डेली बेसिस में ही, जो सेशन होता है, हम लोगों को आगे ले जाने के लिए ही मेनली हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे पावर बैंक भटकर सर बोलते हैं कि, तो ये यूनिवर्सिटी सभी को सिखाने के लिए, सभी को आगे बढ़ने की जो बोलते हैं ना, जो ताकत देना है वो देने के लिए है। तो मैं स्पेशली आज वुमेन डे है, तो वुमेन के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग खुद आगे नहीं आओगे तो कोई भी आपको पुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि तभी आपको कोई पुश कर पाएगा जब आप खुद आगे आना चाहोगे ना। अगर आपके अंदर से वो चाहत नहीं होगा, आपके दिल से वो चाहत नहीं निकलेगा, तो आप आगे नहीं आ पाओगे। ये नॉट ओनली ऑन पैसिव के लिए ही नहीं है, ये सभी जगह के लिए। अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो, चाहे वो आप छोटा ही कुछ कर रहे हो, आप कोई बुटीक ओपन करो, आप नॉर्मली कोई यूट्यूब चैनल ओपन करो, तब भी आपको ही सामने आना है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक फर्स्ट स्टेप अगर हम पहले लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं वो बहुत रोते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी हम पेरेंट्स इसमें बिगड़ जाते हैं, उसको ठीक है 2 दिन नहीं भेजते, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 4th डे में वो समझ जाएगा मुझे अकेले ही चलना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो हम सभी के लिए भी यही चीज़ है। मैं सबके बारे में तो नहीं जानती, पर अपने बारे में मैं बोल सकती हूँ। मैंने कभी भी, मतलब ऑन पैसिव में आने से पहले मैंने कभी भी स्क्रीन में किसी के सभी के सामने बात कभी भी नहीं की थी। मुझे बहुत डर लगता था, एक शर्म फील होता था, क्या बोलूँ, मतलब कैसे बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे। पर धीरे-धीरे जब शुरू किया ना, फर्स्ट स्टेप मैंने ही लिया था। तो जब धीरे-धीरे शुरू किया, आज के डेट में वो कोई बात ही नहीं है कि किसी के सामने आके कुछ बोलूँ और ऑन स्क्रीन कुछ बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ़ ऑन पैसिव के लिए नहीं बोल रही हूँ, आगे जाके आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, तो स्टेप आपको ही लेना है। और ऑन पैसिव ये जो अपॉर्च्युनिटी हमें दे रहा है, इसको ग्रैब करना चाहिए। ये सही बात है कि हम लोग वेट कर रहे हैं, कब आएँगे, कब हम लोगों को धनजी भाई मिलेगा, पर मिलेगा तो ज़रूर। देर हो रही है, पर वो होता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। हम सभी जानते हैं गूगल भी एक दिन में एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। ना तो माइक्रोसॉफ्ट हुए थे, ना तो एप्पल हुए थे। सभी के लिए एक टाइम लगता है। तो ये सभी कंपनियाँ वर्ल्ड में जब एस्टेब्लिश हुए, जब अमेज़न भी एस्टेब्लिश हुए, उनके पीछे भी बहुत मेहनत था।
अगर आप सभी ने मिशन मंगल जो मूवी है वो अगर देखे होंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो हमारा अब्दुल कलाम जी था तो उन्होंने कैसे फास्ट रॉकेट को उड़ाया था। एक खेत के बीच में से जस्ट ट्रायल देने के लिए साइकिल से सभी पार्ट को लेके गए थे वो और उनके एक दोस्त ने। फिर जाके एक खेत के बीच में से एक पहला रॉकेट जो उड़ाया था वो एक खेत के बीच में से, ना तो तभी इसरो था ना तो नासा में कोई जगह था, तो वो दोनों मिलकर ये ट्राई किए थे और वो सक्सेस भी हुए थे। तो ये जो जज्बा है ना ये अंदर से आना चाहिए। तो पहला स्टेप आपको लेना है। जो सोनाली जी ने अभी बोला कोई भी वुमेन का आज हैंड रेज नहीं है, तो वुमेन्स डे के दिन जब मैं मीनाक्षी जी वासवी हम लोग भी जब सेशन लेते थे तब भी हम लोग आप लोगों को बोलते थे, आज भी बोलूंगी कि पहला स्टेप आप लीजिए, कुछ बोलिए, चाहे अपना नाम बोलिए, आपका ऑनपैसिव का जर्नी बोलिए, कैसे आप आए हो, क्या सोच के आए हो, यही सही 2 बात कीजिए। पर आज 2 बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में आप 4 बात करेंगे, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको डर लगता है तो आप मिरर के सामने, आईने के सामने जाके खुद बोलिए, खुद से खुद बात कीजिए, फिर देखना डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। तो थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू वटकर सर और ऑल कोर्ट टीम को बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू यू सोनाली मैम। यस मधुमिता जी, मेरी तरफ से आपकी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले आपकी हेल्थ की केयर करिए और देखभाल करिए खुद की, क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं यहाँ पे तो फिर वेल्थ का क्या यहाँ पे मतलब लगता है। तो मधुमिता जी बहुत अच्छी लेडी है और जहां तक कि मैं उनके बारे में जानती हूँ, हमेशा उनकी तारीफ मैं सुनती हूँ और बहुत उन्होंने भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन दी इनक्रेडिबल पर नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उनको मैं सुन चुकी हूँ और डेफिनेटली उन्होंने जो भी एक चीज बोली कि महिलाओं ने आगे आना चाहिए, भाई महिलाओं को कितनी बार बोले, वो खुद से आगे आना नहीं चाहती तो हम उनको हाथ पकड़ के यहाँ पे बिठाने वाले नहीं है। आप खुद को एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई जैसे आपको अगर ऐसी अनअपॉर्चुनिटली अगर आपके बीच में एक अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, किसी ने ऐसे आपको एकदम माइक दे दिया और कौन सा भी टॉपिक दे दिया, तो आप क्या है 50 लोगों के सामने कुछ छोटा सा टॉपिक आप शेयर करना आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंदर का डर यहाँ पे चला जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएंगी। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी ऑन पेसू आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे चुका है, तो हमें इसका एक यहाँ पे फायदा लेना चाहिए। सो थैंक यू मधुमिता जी, और यहाँ पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लूं, हमारे बीच में आज अनुराधा बेटा है। अनुराधा अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज आपके भी तरफ से आप 2 मिनट की शेयरिंग करिए, प्लीज 2 मिनट की शेयरिंग रखिए अनुराधा बेटा। यस मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? यस, यू आर ऑडिबल, लाउड एंड यस, थैंक यू सो मच सोनाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैस से नमस्कार। जैसे कि आज हमारा वुमेन्स का सेशन है, तो जितने भी हमारी वुमेन्स हैं उनको नमस्कार, एंड जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आज प्रीति रखोंडे मैम की आई थिंक मतलब प्रेजेंटेशन थी, जो वो भले उन्होंने मतलब बहुत कम कहा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा इट वॉज इम्पोर्टेंट। एंड एक और चीज की मतलब उन्होंने कम से कम स्टेप तो लिया, उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया। अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है या फिर आपको कुछ भी काम करना है, अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो आपको मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया। तो ऐसा ही है, मतलब मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं एक सेशन सुन रही थी, मतलब एक सीरीज आई थी हॉल टिकट, जैसे मतलब पढ़ाई के रिलेटेड। तो उसमें एक बात बोली गई थी कि आप एक एग्जांपल में प्रेशर कुकर को ले लीजिए। अगर आप प्रेशर कुकर के ऊपर बाहर से कितना भी प्रेशर लाएंगे, उसके अंदर जो आपने रखा है दाल या फिर चावल पकने को, वो नहीं पकेगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर से अपने आप प्रेशर बनने लगता है ना, तब जाके वो आपका खाना तैयार होता है। तो वही है, जब तक आपको अंदर से कुछ फील नहीं होगा कि मेरे को ये आगे आना है, मेरे को बोलना है, या फिर मेरे को ऑन पैसिव के ऊपर इनिशिएटिव लेना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वही है, हमें प्रेशर कुकर की तरह बनना है, अपने अंदर से इनिशिएटिव लाना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी भी, जैसे यहाँ पे हम सेशन ले रहे हैं, क्यों 100, 200, 300 से ज्यादा आगे क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि बाकी लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते। मतलब उनको है कि पैसा आने लगेगा, इट्स ओके, मतलब पैसा आएगा तब हम लोग इनिशिएटिव लेंगे।
लेकिन अगर आपके पास इससे पैसा आने भी लगा है तो आपको अगर पता ही नहीं है कि आपको कैसे मैनेज करना है ऑन पैसिव को, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो वही है, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी। तो यस, आई थिंक कि मतलब वुमेन्स का शहर है तो वुमेन्स आ रही हैं आगे, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे आए, क्योंकि अगर आप लोग अपने मन से अगर आप अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर से आपको कितने लोग भी बोलते रहे कि आओ आओ आओ, आपके अंदर से जब तक नहीं होगा तब तक आप अपना मन लगा के इसमें कभी नहीं बैठेंगे। तो ये सबका मन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मतलब आज के जो यूथ है उनका मन कहाँ पे लग रहा है एग्जैक्टली, वो लोग सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका मन वहां पे जा रहा है। हम लोगों को मन अपना परफेक्ट जगह पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोग एक परफेक्ट वे चुन सकेंगे। सो यस, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सोनाली मैम फॉर इनवाइटिंग मी। वाह ओवर वाह, टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा, बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी है। और देखिए भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम जिसको कहते हैं ना, उसने नॉन स्टॉप यहाँ पे बम्बार्डिंग कर दी है, एक के बाद एक के बाद एक। तो देखिए भाई, यहाँ पे 13 साल की बच्ची इतनी चटर पटर बात कर रही है हमारे बीच में, तो और बैकेंड में ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे भटकर सर का कैमरा ऑन है और पंखुड़ी वहां पे शैतानियां कर रही है, उनको सता रही है, फिर भी उनका कैमरा ऑन है और हंस भी रहे वो। तो दैट इज अ डेडिकेशन। सो बहुत बढ़िया अनुराधा बेटा, आपने बहुत ही यहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखी है। और बिल्कुल अनुराधा हमारे इंक्रेडिबल इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। और देखिए इसके अंदर का डेडिकेशन, इसके अंदर की और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, देखिए भाई, छोटे बच्चे अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आपके लाइफ में ऑन पे ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो वहां से भी कोई छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, वहां से अगर किसी लोगों ने आपको एकदम अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, एक टॉपिक को लेके यहाँ पे कोई 10-15 लेडीज वहां पे इकट्ठा हो गई और अनअपॉर्चुनेटली आपको ऐसी संधि आ गई, तो आपके हाथ में अगर माइक दे दिया तो आपको वहां पे खुद का इंट्रोडक्शन तो देना ही आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि डरने से क्या होगा, आप हमेशा अंदर ही अंदर आपको ऐसी वो चीज खाती रहेंगी कि भाई ये लेडी कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती, भाई मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में आती है। तो ठीक वैसे ही आपको प्रयास करना हो जीवन में, ये ऐसे जैसे ये बोलने का ही प्रयास नहीं, तो हर चीज के बारे में आप प्रयास करना चाहिए। अगर आगे वाले बंदों को कोई चीज आती है तो मुझे नहीं आती है, तो ये एक कंपटीशन हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर ही अंदर ये सारी चीजें कंपटीशन लेवल पे होनी ही चाहिए। तो बहुत अच्छा शेयरिंग रखा अनुराधा बेटा। और बिल्कुल मैं अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, अगर प्लीज अजय भैया अगर हैंड रेज किसी का दिखेगा तो मुझे प्लीज अलर्ट करिएगा। भटकर से प्लीज आप भी मुझे अलर्ट सोनाली करिएगा। मैम, सोनाली तो मैम, यस यस यहाँ पे चेतना शर्मा मैम है और उसके बाद मुझे दिख रही है कोमल देवी मैम है, यस, पैनल पे दिख रही है। मैंने तो पहली बार देखा उनको पैनल में। सो ठीक है, कोई इशू नहीं 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 है। यस, चेतना शर्मा मैडम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रख सकते हो वहां पे। आई थिंक कुछ नेटवर्क के इशू से वो भी अनम्यूट नहीं कर पा रही है खुद को। तो कोमल जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज यहाँ पे 1 मिनट की शेयरिंग रखो। कोमल देवी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। यस यस यस। हाँ जी, कंपनी मतलब ऑन पैसिव काफी अच्छी है, मतलब हमें अच्छा काफी अच्छा लग रहा है इसमें शेयर करके। मतलब आप कैमरा के सामने देखिए मैडम और बोलिए। हाँ बोलिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी मैम, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें शेयर करके। अभी मतलब इतनी नॉलेज तो नहीं है हमें, बट हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत आपने प्रयास तो किया, आपका माइक ओपन करके बोलने का प्रयास किया, यही हमारे लिए काफी है। सो पैनल में ओके मैम। हमारे बीच आज हमारे दीपेन भैया है, मैं भी उनको बहुत दिनों से यहाँ पे सुना नहीं है। तो दीपेन भैया, आपकी तरफ से 1 मिनट की स्वीट एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखिए। दीपेन भैया, आप कंफर्ट जोन में हो? दीपेन सर नहीं है सोनाली दीपेन मैम। भाई, यस,
अजीजू भैया, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपकी तरफ से 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। I think both are not present here. So anyway, हमारे बीच में अभी भटकर सर, अभी दीपेन सर तो पैनल में दिखाई दे रहे हैं क्या? महेश कुमार राठौड़ सर है। यस महेश सर, यस मैं महेश सर को भूल गई थी। महेश सर, आपकी तरफ से 2 मिनट की स्वीट एंड शॉर्ट यहाँ पे शेयरिंग रखे प्लीज महेश भैया। आज सभी का माइक का इशू है क्या? सोनाली मैम आज मेरा नहीं है, बाकी सबका है शायद, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, चलो लेकिन आज एकदम flawless है। हमारे बीच में महेश भैया, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो अनम्यूट करिए और 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। कोई इशू नहीं है, तब तक हम राजेश राजदेव सर को सुनेंगे। यहाँ पे राजेश राजदेव पैनल में है, दिखा दे रहे हैं। सर आइए, 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। राजेश राजदेव सर, आप मिनट के आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। आज सभी के माइक के इश्यू चल रहे हैं क्या भटकर सर? क्या हो गया? ये सही से लग रहा है। राजेश yes. सर अनम्यूट करिए और 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। हेलो, कभी माइक का इशू लग रहा है मुझे। हाँ ओके हेलो, यस यस यू आर ऑडिबल। हेलो, यस यू आर ऑडिबल। हाँ, सभी लीडर्स को मैं राजेश राजदेव अमरावती से प्रणाम करता हूँ। खासकर मेरे प्रिय मित्र राजेंद्र भटकर जी टकाटक, बहुत हमेशा की तरह आपके चेहरा देख के लोगों को एनर्जी मिल जाती और बिल्कुल सभी लोगों का शेयरिंग बहुत अच्छा है। हमारी सिस्टर्स का डे है आज और सभी लोगों ने अपनी बहुत अच्छा शेयरिंग दी यहाँ पे। खासकर अनुराधा बेटा, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका सभी लोग बोलते हैं। और आज बहुत अच्छा टॉपिक है कि करंट सिनेरियो के बारे में जिन लोगों को पता है, जो लोग रेगुलर मीटिंग करते हैं, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एज सर के मिशन और विजन के साथ हम सभी को रहना चाहिए। और बिल्कुल अजय भाई है नहीं, तो हम लोग रोज एक गाना चलाते हैं, हम होंगे कामयाब। और हम डेफिनेटली यहाँ पर कामयाब होंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे योगदान देना है। रेगुलर मीटिंग के लिए आपको टाइम निकालना है। अगर आपके पास टाइम है तो, या आपके पास में रात को टाइम है तो आप खुद की मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं ना, बल्कि लीडर्स लोगों को कॉल करके आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हो कि पैसा कब आएगा, धनजी भाई कब आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ मिस्टर ऐश के पास में है। अभी ये जो टाइम चल रहा है, जो लीडर्स हमें आके यहाँ पे सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को अपना जो भी टाइम मिले उसको पूरी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर देना चाहिए। और बहुत अच्छा सोनाली मैडम ने एक सेशन भी रोज स्टार्ट किया है सुबह 10:30 बजे। लिंक मैं कल से सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया करूंगा। आप सब लोग आइए, वहां पे भी माइक ओपन होता है। आप सभी अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और हाँ, बिल्कुल ये जून महीना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग कैसा है, मंच पे आके आपको डायरेक्टली सब बातें नहीं बता सकते। थैंक यू भटकर सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सोनाली मैडम, ओवर टू यू। बढ़िया बढ़िया। और काफी देर से हम आपका नाम ले रहे थे। आई थिंक आपकी तरफ से थोड़ा का नेटवर्क का इशू था। और नहीं मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में रिफ्रेश करके आना पड़ा, माइक का थोड़ा इशू हो रहा था। हाँ एक्चुअल में, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क स्ट्रेंथ अगर कम होती है ना, थोड़ा सा ग्लिचेस आते हैं। तो एनीवे बहुत बढ़िया शेयरिंग रखा आपने। थैंक यू मैम।
यस यस महेश भाई, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो 1 मिनट की शेयरिंग रखिए। ओके, सो एनीवे काफी वक्त हो चुका है, हमें अभी सेशन वाइंड अप भी करना है यहाँ पे। भटकर सर, अगर कोई मुझसे अगर छूट गया हो तो प्लीज मुझे अलर्ट करिएगा। यस, पैनल पे हो गए सोनाली मैम? यस यस, ओके, सो एनीवे, so definitely today I will also like to say from my side here, we have to decide what we can do, and how we can maintain our daily lifestyle, daily routine, etc. because what, क्योंकि देखिए अभी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका जो आप वर्क कर रहे हो उसको हम यहाँ पे जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो वो हमारे लिए आज के डेट में अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी गर्दी का हिस्सा प्लीज मत बनिए। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी जाओ, कुछ भी बोलो, कैसे भी करो। अभी दोपहर को मुझे एक लीडर का फोन आया, एक फाउंडर का फोन आया, आधा घंटा तक हमने कुछ वहां पे डिस्कस किया। उनको किसी ने तो भी फोन करके बताया कि क्रिप्टो की विड्रॉल्स आ चुकी है, और डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन से क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ लोगों के नाम मैं नहीं लूंगी, भटकर सर को पता है, राजेश राजदेव सर को पता है, इसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे भी लीडर है यूट्यूब को फॉलो करते हैं, यूट्यूब का चैनल है उनका, लेकिन उनको वीडियो बनाते टाइम स्पेकुलेशन करने की बहुत आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने से क्या होगा, आपके माइंड